हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जो गुणगान हम कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ेंगे। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनका जो संग है वो हजारों लाखों तीर्थ यात्रा करने से अधिक श्रेष्ठ है। कई शास्त्रों को कई सालों तक पढ़ने से अधिक श्रेष्ठ शुद्ध भक्तों का एक जो क्षण है वो संग है। और शास्त्रों के नियमों को कई हजारों सालों तक पालन करने से श्रेष्ठ है शुद्ध भक्तों का संग। तो श्रील प्रभुपाद जी महाभागवत शुद्ध भक्त हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की जो लीला है, घटनाएं हैं, उसमें प्रभुपाद जी क्रोध कर रहे हैं, है ना, या किसी शिष्य के कुछ कार्य की वजह से खिन्न है ना, या निराश है ना। तो वो जो शुद्ध भक्त के ये भी गुण है, क्रोध करना, निराश होना, है ना, या खिन्न होना, वो उसी तरह से गुण है जिस तरह से उनका कंपैशन है, उनकी करुणा है, और वो दया करते हैं, क्षमा करते हैं, है ना। तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण एब्सोल्यूट हैं, उसी तरह से उनके जो शुद्ध भक्त हैं वो भी एब्सोल्यूट हैं। मतलब भगवान दंड दें या भगवान कृपा करें, दोनों में सामने वाले का हित है। उसी तरह से श्रील प्रभुपाद अगर किसी पर करुणा कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो भी सामने वाले का हित है। और अगर किसी शिष्य के ऊपर क्रोध कर रहे हैं या किसी शिष्य के कार्य की वजह से कुछ खिन्नता है, तो भी उस शिष्य के प्रति हित की भावना है, उनकी कंसर्न की भावना है ना। तो अपरेंटली ऊपरी तौर से हमें एक शुद्ध भक्त हैं और एक साधारण व्यक्ति है, उनकी जो कार्य हैं एक जैसे लग सकते हैं। हम भी देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी विश्राम करते हैं, है ना, प्रसाद ग्रहण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लक्ष्मी का डीलिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स का डीलिंग कर रहे हैं। और साधारण व्यक्ति को भी हम देखेंगे कि वो भी ये सब कार्य करता है ना। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, महात्मा नामस्तु माम पार्थम दैवी प्रकृतिम आश्रितम, है ना, कि उनका हर कार्य, उनकी हर सोच, उनकी हर इच्छा, हर एक्शन वो भगवान की सेवा से सैचुरेटेड रहता है ना, भगवान की सेवा से ओतप्रोत रहता है। जिस तरह से एक अभक्त का हर कार्य, हर सोच, हर क्रिया में भोग की भावना होती है कि उसको आनंद कैसे प्राप्त हो, उसी तरह से शुद्ध भक्त का चलना है, बैठना है, सोना है, प्रसाद ग्रहण करना, हर चीज़ में वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाए, है ना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा भावना से वो ओतप्रोत होते हैं, है ना। तो चैतन्य भागवत में एक श्लोक आता है, उस श्लोक में बताया गया है, जत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख निश्चय जानिया से परमानंद सुख। अगर वैष्णवों के व्यवहार में अगर आप दुख देखते हैं कि वैष्णव दुखी दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो इसको निश्चित रूप से जानिए कि अंदर से वो बहुत सुखी है, परमानंद सुख। विषय मदांध सब किछु न जाने, जो विषयी लोग हैं, जिनकी बुद्धि बहुत मंद है, आध्यात्मिक बुद्धि बहुत मंद है, वो इसको नहीं जान सकते। विद्या मदे धन मदे वैष्णव न चीने, जो अपने गर्व के कारण ना, अपने विद्या या अपने धन के मद के कारण शुद्ध भक्तों को पहचान नहीं पाते, है ना। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को भी जब भगवान वहाँ उपस्थित थे तो बहुत लोग नहीं जान पाए, है ना। उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत सारे लोगों से मिले, लेकिन सब लोग उनको नहीं जान पाए। हम कुछ दिन पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे थे, तो वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते एक व्यक्ति मिले जिनकी उम्र करीब 60 साल के आसपास होगी। तो उन्होंने बोला कि मैं प्रभुपाद जी को मैंने देखा है, जब मैं 11 साल का था तब मैंने उनको देखा था वृंदावन में, उनका लेक्चर भी सुना था, है ना। और वो व्यक्ति ऐसे ही एक आम कर्मी की तरह अपनी दुकान चला रहे थे और जो बिजनेस है, तो मन में आ रहा था कि प्रभुपाद जी को देखा है हमने, तो फिजिकली प्रभुपाद जी को नहीं देखा, लेकिन प्रभुपाद जी की शिक्षा को पढ़ने के पश्चात जो प्रभुपाद जी कृपा प्राप्त हुई, उससे जीवन कितना परिवर्तित हो गया। लेकिन उन्होंने साक्षात प्रभुपाद जी को देखा, उन्होंने प्रवचन सुना, फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो उसी तरह से जो वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, जो वैष्णवों की क्रिया है, मुद्रा है, वो ऐसे साधारण
इन चर्म चक्षुओं से पता नहीं चल सकती, है ना। तो कुछ हम प्रभुपाद जी के आज और हम ऐसी लीलाएं देखेंगे, है ना। तो शिला प्रभुपाद लीलामृत में एक चैप्टर है जिसका नाम है बैटल इन बॉम्बे, है ना, कि बॉम्बे में युद्ध, है ना। तो शिला प्रभुपाद जी ने जो जुहू बीच है ना, उसके पास में एक लैंड लिया, है ना, और उस लैंड पर कुछ भक्त आए, रहने आए। काफ़ी समस्याएं आ रही थी वहाँ पर, है ना। बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे थे, है ना। आसपास के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये बाहर से अंग्रेज आए हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरह की समस्याएं चल रही थी। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ जो लैंड ओनर था वहाँ का, जिसका नाम था मिस्टर नायर, उसके साथ डील किया, है ना। और उसने जो बहुत लंबे समय के पश्चात जो उसका सेल्स एग्रीमेंट था उस पर उसने साइन कर दिया, है ना। लेकिन वो जो एग्रीमेंट था, प्रॉपर्टी का पेपर था, वो कम्प्लीटली प्रॉपर्टी इस्कॉन को ट्रांसफ़र नहीं होती। कुछ लीगलिटीज़, कुछ ऐसे कुछ कार्य बचा हुआ था, है ना। तो मिस्टर नायर सोच रहा था कि ये सब भक्त हैं और इनको ज़्यादा बुद्धि नहीं है ना। तो वो ट्रिक कर रहा है, वो धोखा देना चाह रहा था भक्तों को, है ना। तो उसने सोचा कि कुछ ब्लैक पैसा तो आ ही गया है, कुछ लक्ष्मी तो आ गई है, तो अभी जो लैंड के पेपर हैं इनको इस्कॉन को नहीं देते। तो उसने कुछ गुंडों को भेजा, है ना। तो भक्तों की पिटाई की गुंडों ने, है ना। वहाँ रहने वाले माता जी थे, उनके बाल खींच के वहाँ से ले भी गए, है ना। तो बहुत अधिक समस्या आ रही थी। और शिला प्रभुपाद जी ने वहाँ पर राधा रास बिहारी के जो विग्रह हैं उनकी स्थापना की, है ना। और जब ये सब चल रहा था, है ना, किसी भी तरह से सहायता नहीं हो रही थी, तो प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं राधा रास बिहारी से कि भगवान आप यहाँ पर आए हैं, इस भूमि पर आए हैं, तो कृपया छोड़ के मत जाइएगा, मैं आपके लिए सब कुछ अरेंज करूँगा, है ना। और एक समय वहाँ पर कुछ ऐसे टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया था प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, तो उसको भी तोड़ दिया गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बॉम्बे मंदिर बनाने में हमारा संघर्ष कैसा है, जैसे अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में संघर्ष कर रहे थे। तो क्या हुआ कि कुछ समय के पश्चात हैदराबाद में शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्य के पास पहुंचते हैं, और एक हैदराबाद के कोई एक संपन्न व्यक्ति थे, वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ पर आते हैं, और जो मिस्टर नायर था जिसकी वो लैंड थी बॉम्बे की, वो भी आता है ना। तो प्रभुपाद जी के साथ फाइनल एग्रीमेंट करना चाहते थे कि जो ऑलरेडी डीटीज़ आ गई हैं, उनकी सेवा चालू हो गई है और अभी लैंड ट्रांसफ़र होना है ना। तो प्रभुपाद जी जो वर्ल्डली मैटर में बहुत एक्सपर्ट थे, है ना। प्रभुपाद जी एक बालक की तरह बहुत इनोसेंट भी थे, और प्रभुपाद जी जो बाहरी जो संसार था उसमें जो डील करना होता था उसमें बहुत एक्सपर्ट थे, है ना। कोई भी चीट नहीं कर सकता था उनको। तो मिस्टर नायर सोचता है कि प्रभुपाद जी के पास में कोई मिस्टिक पावर होगी और प्रभुपाद जी कहीं मेरा मन ना बदल दें, तो इसलिए मैं अपने साथ एक साधु लेके आता हूँ, साधु साथ में लेके चलता हूँ। तो साधु साथ में होगा तो मेरी पावर भी प्रभुपाद जी के वैसे बराबर हो जाएगी, तो प्रभुपाद जी मेरा मन चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वहाँ पर आते हैं, सब बैठते हैं, प्रसाद लेते हैं, और प्रसाद अच्छी तरह से सब लेते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे अभिनय करते हैं कि बहुत ऐसे उबासी आ रही है, और प्रभुपाद जी तो जो मिस्टर नायर हैं बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसा लगता है कि आप बहुत थके हुए हैं, तो आप विश्राम कीजिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं विश्राम कर लूँ। तो प्रभुपाद जी जाते हैं अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए। तो प्रभुपाद जी अपने जो सेक्रेटरी थे तमाल कृष्ण महाराज, उनसे बोलते हैं कि जब कोई बोले सामने से कि आप थके हुए हैं, इसका अर्थ समझिए कि वो थका हुआ है, वो विश्राम करने जाना चाहता है, तुम देख के आओ वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो तमाल कृष्ण महाराज जाते हैं और देखते हैं कि वो मिस्टर नायर और उसके जो ढोंगी गुरु हैं वो सोए हुए हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उठा के लेके आओ, है ना, अभी इस समय हम डील करेंगे, और वो उसका ढोंगी गुरु उसको मत उठाना। तो तमाल कृष्ण महाराज जाते हैं और तमाल कृष्ण महाराज मिस्टर नायर को उठाते हैं और बोलते हैं कि प्रभुपाद बुला रहे हैं। और तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं है ना कि ये वो मत जगाना, अपने गुरु को मत जगाना, तुम चलो। तो मिस्टर नायर थोड़ा ऑब्लिगेशन फील करते हैं और आ जाते हैं, और प्रभुपाद जी उनको प्रीच करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, और वो जो मिस्टर नायर था जो सेल्स एग्रीमेंट था उस पर साइन कर देता है ना। और जब साइन हो जाते हैं तो
प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसको टाइप करो फटाफट, है ना, इस एग्रीमेंट को। तो प्रभुपाद जी का टाइपराइटर था, उसे एग्रीमेंट पर टाइप करते हैं, साइन लेते हैं, सब कुछ डील हो जाता है। और मिस्टर नायक को पता चलता है अरे मैंने क्या कर दिया, है ना, बोलते अरे मैंने गलती हो गई, और अपना जो सिर है ऐसे वो मारने लगता है। तो प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हो गया, है ना। तो ये घटना हो जाती। तो प्रभुपाद जी ऐसे नेगोशिएशन करने में, है ना, ऐसे बहुत एक्सपर्ट थे, है ना। फिर क्या होता है कि प्रभुपाद जी ने कहा कि आप एक कर्टिसी, है ना, कि आप तमाल कृष्ण महाराज, आप और श्याम सुंदर प्रभु, आप दोनों मिस्टर नायर को बॉम्बे आप छोड़ के आओ, है ना, क्योंकि और कुछ डील और कुछ फाइनल एग्रीमेंट हो गया था, और कुछ लैंड के और कुछ अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ थे वो पूरा होना बाकी थे। तो वो जाते हैं, और 10 दिन के बाद क्या होता है कि जो श्रील प्रभुपाद जी की तरफ से लॉयर था, वो मिस्टर नायर से कुछ मिला हुआ था। तो उस लॉयर ने तमाल कृष्ण महाराज को और श्याम सुंदर प्रभु को थोड़ा सा ऐसे समझाया बुझाया, और उनका मन चेंज कर दिया, और उनके मन में ये रखा कि ये जो लैंड है वो ठीक नहीं है, इसलिए आप ये कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दो। और तमाल कृष्ण महाराज ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। उनको लगा कि बहुत अच्छा किया। तो तमाल कृष्ण महाराज बोला कि ये मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, है ना, कि इतने महीनों से, मतलब 1-2 वर्ष से भक्त इतना संघर्ष कर रहे थे, और राधा रास बिहारी जी आ गए थे, प्रभुपाद जी संसार में किसी भी जगह पर हैं, उनकी पूरी चिंता कहाँ थी, बॉम्बे के लिए थी, और सब एग्रीमेंट हो गया। प्रभुपाद जी ने प्रयास किया, और मेरा इतना बड़ा ब्लंडर है कि मैंने उस एग्रीमेंट को मतलब कैंसिल कर दिया, है ना। उनको पहले अच्छा लगा, फिर प्रभुपाद जी को फ़ोन करते, प्रभुपाद जी उसमें पुणे में थे, और उनको लगा कि मैं प्रभुपाद जी को अच्छी न्यूज़ दे रहा हूँ। तो बोलते हैं प्रभुपाद जी फ़ोन पर कि प्रभुपाद मैं आपसे कुछ कहना चाहता। प्रभुपाद बोला हाँ बोलो, सब ठीक चल रहा है ना। तो प्रभुपाद वो बोले हाँ प्रभुपाद मैंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दिया, है ना। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत क्या फ़ोन कट कर दिया, है ना। और प्रभुपाद जी तुरंत आते हैं बॉम्बे, है ना, और 2 महीने बॉम्बे में रहते हैं, और लगातार तमाल कृष्ण महाराज बता रहे हैं कि मैं और श्याम सुंदर प्रभु बार प्रभुपाद जी से मिलने आ रहे हैं। प्रभुपाद बहुत क्रोध में है, बहुत गुस्से में है, और जब भी कोई गेस्ट आता वहाँ पर, है ना, या कोई लाइफ मेंबर प्रभुपाद जी से मिलने आता, तो प्रभुपाद जी क्या करते कि हमें बुलाते, तमाल कृष्ण महाराज को बुलाते, और उन गेस्ट के सामने, उन लाइफ मेंबर के सामने प्रभुपाद जी बोलते देखो ये मूर्ख बालक, है ना, इसने इतनी बड़ी गलती कर दी, इसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर दिया। तो कई बार अन्य लोगों के सामने प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को डांटा, है ना। तो इस तरह तमाल कृष्ण महाराज बता रहे कि मैंने बहुत सारे ब्लंडर किए, है ना, मैंने बहुत सारी गलती की, लेकिन प्रभुपाद जी की सबसे जो आश्चर्यजनक क्वालिटी ये थी कि प्रभुपाद जी ने कभी हमें रिजेक्ट नहीं किया, है ना। कभी प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कि छोड़ दो उनके हाल पर, जैसे हैं ऐसे रहने दो। प्रभुपाद जी कोई भक्त कितनी भी मिस्टेक करे, कितनी भी गलतियां करे, लेकिन उसके अंदर शिव भगवान श्री कृष्ण को और श्रील प्रभुपाद जी को सेवा करने की प्रति है। तो प्रभुपाद जी उस भक्त के साथ में हमेशा खड़े हुए हैं, कभी भी उन भक्त को अकेले नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उनके साथ में, है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था उस केस में भी प्रभुपाद जी ने कभी भी ऐसा नहीं कि तमाल कृष्ण महाराज को कैंसिल मतलब ऐसे रिजेक्ट कर दिया, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप सिंसियरली भगवान कृष्ण का एक बार भी नाम लेते हैं तो भगवान कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो तमाल कृष्ण महाराज बता रहे हैं कि यही मैं प्रभुपाद जी के लिए अनुभव कर सकता हूँ कि यद्यपि हमने बहुत सारी अलग अलग गलतियाँ की, बड़े बड़े ब्लंडर्स किए, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी भी हमको छोड़ा नहीं। प्रभुपाद जी वो एक पिता की तरह हैं जो एक बच्चे को स्वीकार करते हैं, बच्चे के अंदर कुछ गलतियाँ होती हैं, उनको चेस्टाइज करते हैं, उनको डांटते हैं, लेकिन कभी भी उस बच्चे के प्रति प्रेम कम नहीं होता है ना। तो बता रहे हैं कि मेरी इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक हुई, लेकिन कभी मुझे ऐसा सेंस नहीं हुआ, है ना, कभी मुझे ऐसी भनक नहीं लगी कि इस गलती के कारण प्रभुपाद का मेरे प्रति जो प्रेम है वो कम हो गया, है ना। प्रभुपाद जी ने हमेशा हमें
इनकरेज किया, हमें बढ़ावा दिया, है ना, कभी हमें डिस्करेज नहीं किया। और तमाल कृष्ण महाराज ने भी, तमाल कृष्ण महाराज और एक अन्य भक्त और थे, तो उन्होंने अपनी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए 1.5 साल तक बॉम्बे में लॉयर चैम्बर्स जाते थे, अलग अलग लॉयर से मिलते थे, बातचीत करते थे, बहुत हेडेक लेते थे, और 1.5 साल लगा उनको ये गलती को रेक्टिफाई करने के लिए, है ना। तो कई जो द्वेषी लोग हैं, है ना, वो ऐसा एक बार सुनने में आया था, ऐसे कई द्वेषी लोग हैं बोलते हैं कि तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी को अप्रसन्न कर दिया, है ना, लेकिन ऐसा नहीं। यद्यपि गलतियाँ होती हैं और इतनी बड़ी गलती हुई, लेकिन तमाल कृष्ण महाराज ने उस गलती को सुधारने के लिए अपने मतलब प्रभुपाद जी के साथ जो समय था उसके 1.5 साल उस गलती को सुधारने के लिए, उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए 1.5 साल दिए उन्होंने, है ना। तो ये गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन उस गलती को कैसे सुधारा जाए, है ना, और उसको सुधार के फिर जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से ये घटना आती है। फिर आगे एक और स्मृति है, जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था चैत्य गुरु। वो सिख थे और तमाल कृष्ण महाराज और गिरिराज स्वामी महाराज वो बॉम्बे में जाते थे और फंड कलेक्शन के लिए, टेंपल के फंड कलेक्शन के लिए। तो वो चैत्य गुरु हैं, वो भी साथ में जाते थे। तो कुछ समय के पश्चात क्या हुआ कि वो जो चैत्य गुरु थे वो अलग से लाइफ मेंबर से मिलने लगे, फंड कलेक्शन करने लगे, पैसा इकट्ठा करने लगे। तो तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के पास कंप्लेन लेके गए कि प्रभुपाद जी हमें सभी अपने जो लाइफ मेंबर्स हैं, अपने डोनर्स हैं, उनको आगाह कर देना चाहिए कि ये अगर आते हैं तो उनको मना कर दें, है ना। और ये चैत्य गुरु प्रभु हैं, वो इस तरह से जा रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने उसे मना कर दिया, बोले कुछ नहीं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। कुछ समय के पश्चात वो जो चैत्य गुरु थे वो किसी एक योगी के साथ रहने लगे, है ना, और उन्होंने अलग अलग विद्याएं सीखने लगे कि इस कान से सिक्का डालेंगे, दूसरे कान से निकलेगा। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद अभी तो लिमिट पार हो गई, है ना, इट्स द एंड, इट्स फिनिश्ड, है ना। प्रभुपाद ने और तमाल कृष्ण महाराज बोले कि मैंने बताया प्रभुपाद जी को ऐसा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यू डोंट नो अबाउट लॉर्ड नित्यानंद मर्सी, है ना। तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं वाई श्रील प्रभुपाद, है ना, बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा है और नित्यानंद प्रभु की जो करुणा है उसकी कोई सीमा नहीं है, उनकी क्षमा करने की कोई सीमा नहीं है ना। और बाद में देखा कि वो जो चैत्य गुरु प्रभु थे वो वापस लौट आते हैं उस योगी की चंगुल से, और श्रील प्रभुपाद उनको सहायता करते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं और आगे चल के वो सन्यासी बनते हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ डील करने में उनकी बहुत सारी कमियां हैं, उनकी बहुत सारी गलतियां हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग ऐसे मूर्खता बस कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी उसको बहुत सहन करते जा रहे हैं, है ना। और ऐसा बहुत कम हुआ, तमाल कृष्ण महाराज लिख रहे हैं कि पूरे इस्कॉन के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ कि प्रभुपाद जी ने किसी भक्त को रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो व्यवहारिक स्तर पर अगर कोई भक्त गलती करते हैं तो प्रभुपाद जी हमेशा उन भक्त के साथ में हैं, है ना। लेकिन सैद्धांतिक रूप से कुछ गलती होती है तो प्रभुपाद जी तुरंत उसको रेक्टिफाई करते हैं। जैसे कुछ सन्यासी थे प्रभुपाद जी के समय पर, उन्होंने घोषित किया कि श्रील प्रभुपाद भगवान है, कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उन सन्यासियों को इस्कॉन से निकाल दिया, है ना। तो वो सहन नहीं होगा, वो मायावाद का जो दूषण है वो सहन नहीं होगा। गुरु और भगवान एक है, वो सहन नहीं होगा। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से कुछ कमी है, कुछ गलती कर रहे हैं, तो वो क्योंकि भगवान की सेवा करने की जो क्वालिटी है वो जितनी भी हमारी अयोग्यताएं हैं उससे ऊपर है। प्रभुपाद जी देखते थे कि इनके अंदर भगवान को सेवा करने की जो प्रवृत्ति है वो सबसे बड़ा उनका क्वालिफिकेशन है। उनके बहुत सारे अलग अलग डिसक्वालिफिकेशन हो सकते हैं, उनकी बहुत सारी अयोग्यताएं हो सकती हैं,
जिससे वो सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, व्यवहार अच्छी तरह से नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी है कि वो कृष्ण और मेरी सेवा करना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा के कभी उन्हें रिजेक्ट नहीं किया। फिर आगे देखते हैं कि एक बार श्री प्रभुपाद और तमाल कृष्ण महाराज ऐसे लंदन में एक पार्क था, वहाँ पर ऐसे मॉर्निंग वॉक पे गए थे। तो पूरा बर्फ़ जमा हुआ था, ऐसा पूरा जो तालाब है या पानी है उसमें भी बर्फ़ की लेयर थी, है ना। प्रभुपाद जी ने एक ऐसे कम्बल ओढ़ के रखा था, है ना। तो जैसे चलते जाते हैं तो एक कुछ पानी का ऐसा कुछ ऐसे तालाब या छोटा सा जो पोखर जैसा होता है, तो प्रभुपाद जी क्या होते हैं कि अपनी छड़ी से इस तरह से उस बर्फ़ में मारते हैं, तो बर्फ़ क्या हो जाती है, वो टूट जाती है। तो तमाल कृष्ण महाराज सोच रहे थे कि अभी प्रभुपाद जी कुछ मुझसे पूछेंगे, है ना, कि ये क्या है ना। तो फिर थोड़ा आगे चलते हैं, फिर प्रभुपाद जी ऐसे छड़ी मारते हैं, फिर वो बर्फ़ टूट जाती है। फिर वो प्रभुपाद जी कि अभी कुछ प्रभुपाद जी पूछेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, सो आई आस्क्ड हिम एंड प्रभुपाद सेड, है ना। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि ये बर्फ़ की क्या है, नेचुरल कंडीशन नहीं है, ये बर्फ़ की क्या है, स्वाभाविक स्थिति नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, इसी तरह से हमारी भी स्वाभाविक स्थिति नहीं है माया में रहना, है ना। तो जैसे ये बर्फ़ को तोड़ने के पश्चात ना पानी दिख रहा है, उसी तरह से हमें माया के आवरण को तोड़ना होगा। तो माया में रहना हमारी नेचुरल स्टेज नहीं है, नेचुरल कंडीशन नहीं है ना। फिर मॉर्निंग वॉक में थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है, और वृक्ष के चारों तरफ जो पानी है उसमें बर्फ़ नहीं जमी है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो गोस्वामी गण हैं वो सब जानते थे कि अगर वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, है ना, तो सर्दियों की ऋतु में वो गर्म रहता है ना, और गर्मी के मौसम में ठंडा रहता है ना। तो इसलिए आप देख सकते हो कि पेड़ के नीचे क्या है, वो बर्फ़ जमा नहीं है ना। तो इस तरह प्रभुपाद का हर वाक्य में इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हर वाक्य में क्या है, भगवान कृष्ण के प्रति वो सेवा भावना है ना। फिर आगे आता है कि प्रभुपाद जी अपने वृंदावन में बैठे हुए थे अपने क्वार्टर्स में, और कुछ भारतीय लोग भी वहाँ बैठे हुए थे, है ना। तो प्रभुपाद जी थोड़े से ऐसे नाराज़ थे, क्योंकि प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई हैं वो क्रिटिसाइज़ करते थे प्रभुपाद जी के शिष्यों को कि आपके जो शिष्य हैं उनको तो संस्कृत का उच्चारण करना भी नहीं आता, है ना, और संस्कृत के श्लोक ही नहीं पढ़ पाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि जो संस्कृत नहीं पढ़ सकता है वो भगवत धाम नहीं जा सकता, कहाँ पे लिखा है ना। प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे शिष्यों में बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक क्वालिफिकेशन है क्या, कि जो भी मैं बोलता हूँ, जैसा ही बोलता हूँ, वो तुरंत उसको करने के लिए तैयार होते हैं, है ना। उनका मेरे प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण है, बस ये उनका सबसे बड़ा क्वालिटी है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जाओ, वो जो मेरे गॉड ब्रदर्स हैं उनके कह के आओ कि ठीक है, वो एटिकेट्स के मामले में, है ना, कुछ गलतियां कर सकते हैं, लेकिन जैसा ही मैं उनको बोलता हूँ वो वैसा करते हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभुपाद जी करुणा में। एक और वृत्तांत आता है ये संस्कृत को लेकर, वो बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी बॉस्टन में थे और प्रभुपाद जी ने गायत्री मंत्र दिया। जयानंद प्रभु आप लोग जानते हैं, मिनिस्टर रथ यात्रा, प्रभुपाद जी ने गायत्री मंत्र दिया और जयानंद प्रभु ने प्रभुपाद जी से पूछा इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, है ना। एक्चुअली वो तमाल कृष्ण महाराज को साथ में लेके गए और प्रभुपाद जी से पूछा कि इसको प्रोनाउंस कैसे करें। तो प्रभुपाद जी ने सिखाया कि ऐसे किया जाए, ये किया जाए, ऐसे किया जाए। तो जयानंद प्रभु प्रोनाउंस करते हैं
और उनका जो प्रोनाउंसिएशन था इतना विचित्र था, इतना एब्जर्ड था कि प्रभुपाद जी जोर से हंसने लगते हैं, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं कि होपलेस, है ना, संस्कृत उच्चारण नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन प्रभुपाद बोलते इट डजेंट मैटर, है ना, क्योंकि आप सिंसियर हैं, आप मेरी सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण जो है आपकी गायत्री मंत्र का जो जप है उसको स्वीकार करेंगे, है ना। देखो तो वही प्रभुपाद देखते हैं कि उनके अंदर स्पार्क है, क्योंकि हमें एसेंस पे जाना है ना। लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको संस्कृत नहीं आता है ना, उनको ये एटिकेट नहीं आता है, इनको ये नहीं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनके अंदर जो भगवान कृष्ण के प्रति और उनके जो मिशन के प्रति सेवा करने की भावना है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ आ जाएंगी, लेकिन वो जो मुख्य चीज़ है सेवा करने की भावना है वो आ गई है, वो सब परफेक्ट है। लेकिन आपको संस्कृत आ गया है, आपको इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, आपको बाहरी संसार से डील करना बहुत अच्छी तरह से आ गया है, आपको लीगलिटी सब पता चल गया है, लेकिन आपकी वो सेवा भावना नहीं है ना, गुरु और कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं है, तो वो क्या है, वो सब व्यर्थ है, वो हमारे अंदर अहंकार ला देगा। तो हम देखते हैं कि जो जितने हम ये इंसिडेंट देख रहे हैं उसमें बहुत सारी मटेरियल बहुत कमियां हैं, लेकिन प्रभुपाद जी इनकरेज कर रहे हैं। ऐसे एक और आता है कौशल्या माता जी का। एक कौशल्या माता जी जयपुर में थे, जयपुर में प्रोग्राम हो रहा था, तो कौशल्या माता जी कुछ भगवत गीता का रिसाइटेशन कर रहे थे। तो रिसाइटेशन करते समय संस्कृत श्लोकों का तो कुछ गलतियां हो रही थी, तो वहाँ पर कुछ ब्राह्मण बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी को कंप्लेन करते हैं कि आपके जो शिष्य हैं, शिष्या हैं, उनको भगवत गीता का उच्चारण करना भी नहीं आता, कैसे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जितना उनके अंदर डिवोशन है उसका अंश मात्र भी आपके अंदर है, थोड़ा भी जितना डिवोशन उनमें है उसका अंश मात्र भी आपके अंदर है, तो वो समझ जाते हैं। फिर और बहुत सुंदर पास टाइम है। तमाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी ने कुछ लड्डू टाइप में ऐसे तमाल कृष्ण महाराज को दिया, है ना, और उन्होंने बोला कि आप लीजिए और इसको टेस्ट करके बताइए कैसा है। तो तमाल कृष्ण महाराज ने उस लड्डू को टेस्ट किया, बोले इसका टेस्ट मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। प्रभुपाद बोलते हैं ये संसार का नहीं है, यस यू आर राइट, ये जो मदर यशोदा है उनकी रेसिपी है, और ये मदर यशोदा जो है, माँ यशोदा है, वो भगवान कृष्ण, है ना, जब गाय चराने जाते हैं तो उनको वो दे देती हैं, है ना, कि रास्ते में भूख लगेगी तो ले लेना, है ना। अब भगवान क्या करते हैं, कुछ उसको ग्रहण करके जाते हैं और कुछ अपनी पॉकेट्स में, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपनी कुछ पॉकेट्स में रख देते हैं, जिससे क्या रास्ते में जब भी भूख लगे तब। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद जी इस तरह से वो बता रहे थे कि माता यशोदा की रेसिपी है, और भगवान कृष्ण उसको ले जाते हैं और बीच बीच में ग्रहण करते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे बता रहे थे कि ये क्लियर है कि प्रभुपाद जी को पता है कि ये माता यशोदा की रेसिपी है, और प्रभुपाद अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। तो देख सकते हैं। फिर एक वृत्तांत आता है कि तमाल कृष्ण महाराज कुछ प्रभुपाद जी कार्य देते हैं, और एक मिनट, तमाल कृष्ण महाराज को कार्य देते हैं और वो भूल जाते हैं कि क्या कार्य दिया था, है ना, तो कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या करें। तो प्रभुपाद जी एकदम क्रोध में आते हैं। प्रभुपाद बोलते याद रखने के लिए दिमाग में कुछ होना चाहिए, जब दिमाग में कुछ है नहीं तो याद कैसे रहेगा, जीरो, नथिंग, है ना। तमाल कृष्ण महाराज एकदम से, है ना। तो प्रभुपाद बहुत मतलब एकदम हैवी चेस्टाइजमेंट, बुरी तरह से डांटते थे, है ना। तो जो गुरु हैं शिष्य को डांटते हैं, है ना, तो ये एक सर्टिफिकेट है कि गुरु का शिष्य के प्रति कितना अधिक ट्रस्ट है, कितना अधिक विश्वास है ना, कि उनको कितना भी मैं डांटूं, कैसा भी करूं, है ना, वो हमेशा मेरे साथ में है ना।
तो प्रभुपाद जी का जो तमाल कृष्ण महाराज के प्रति और भी बहुत सारे शिष्य हैं। प्रभुपाद जी अलग अलग शिष्यों के साथ अलग अलग तरह से डील करते थे, तो है ना। तो कि जैसे पिता हैं, एक पुत्र को डांटते हैं छोटी गलती में, तो वो जितना डांटते हैं तो बच्चा और अच्छा, है ना, और आगे चल के उसमें सुधार आता है ना। तो ये गुरु जो है शिष्य को एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, और डांट रहे हैं तो उनका एक ट्रांसीडेंटल कंसर्न है उनका, है ना। ऐसे और घटना आती हैं कि जो वृंदावन मंदिर बन रहा था, तो वृंदावन मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए चेक पे साइन होने थे। तो चेक पे 3 लोगों के साइन होते थे, प्रभुपाद जी के, तमाल कृष्ण महाराज के, और दिल्ली के एक टेम्पल प्रेसिडेंट थे उनके। तो तमाल कृष्ण महाराज और जो तेजस प्रभु थे उनके तो साइन हो जाते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी क्योंकि वर्ल्ड टूर पर होते थे, तो अभी साइन लेना है, प्रभुपाद जी आएंगे फिर साइन लेंगे। तो तमाल कृष्ण महाराज ने ऐसे एक बार सजेस्ट किया कि प्रभुपाद ऐसा कर सकते हैं ना कि आप जो चेक हैं उस पर ऑलरेडी साइन करके रख सकते हैं, है ना, तो थोड़ा आसानी होगा। तो प्रभुपाद जी एकदम से क्रोध में आ जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये मेरा अकाउंट है ना, और मुझे पता है कि लक्ष्मी को किस तरह से भगवान की सेवा में लगाना है, वैसे मैं लगाऊंगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ऐसे प्रभुपाद जी समझाते हैं, है ना। फिर ऐसे बहुत छोटे छोटे पास टाइम है, लेकिन बहुत बहुत इंस्ट्रक्टिव है ना, कि एक गुरु का और शिष्य का कैसे आदान प्रदान होता है ना। जैसे एक यूटोपियन पिक्चर होती है कि हाँ गुरु ने आशीर्वाद दिया, हाँ बच्चा सारा ज्ञान चला गया, सारा ज्ञान मिल गया, है ना। या गुरु बैठे हुए हैं और गुरु के शरीर से प्रकाश निकल रहा है और वहाँ शिष्य बैठे हुए हैं और शिष्य को ज्ञान हो गया, है ना। या गुरु बस स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना, और शिष्य को अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा बात किया, थोड़ा सा फ्रेंडली बातचीत हुआ, नहीं, ऐसा नहीं। गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता है, बहुत ही इंटीमेट होता है, बहुत घनिष्ठ होता है ना। वो जो गुरु हैं, शिष्य की क्या कमी है, उसको कैसे सुधारना है, उनको कैसे इनकरेज करना है ना, कैसे उनको सेवा में नियुक्त करना है, अगर सेवा में गलतियां हो रही हैं तो कैसे उनको सुधारना है ना, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं उसको फाइन करना है, उसको आगे बढ़ाना है ना। तो एक जैसे माता पिता का पूरा एक ध्यान होता है बच्चों के प्रति, उसी तरह से जो गुरु है उनका शिष्य के प्रति कंसर्न होता है। तो ये जो हम सब डिस्कस कर रहे हैं वो गुरु शिष्य संबंध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर एक बार की बात है, हाँ, कि कौन सा मंदिर था, हाँ, लॉस एंजलिस मंदिर में प्रभुपाद जी थे। प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया कि आप वो लेके आइए, प्रथम स्कंद लेके आइए भागवतम का। तो तमाल कृष्ण महाराज भागवतम का प्रथम स्कंद लेके आते हैं। तो प्रथम स्कंद आप लोगों ने देखा ही होगा, वो जो उसमें बना हुआ है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड बना हुआ है, ऊपर गोलोक वृंदावन है, अलग अलग वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, इस तरह से। तो प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज से पूछते हैं कि ये क्या है, क्या, तो बोलते हैं कि यहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। हाँ प्रभुपाद, बस प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, भगवान की जो पूरी सृष्टि है उसका 3/4 भाग है, और जो मटेरियल वर्ल्ड है वो 1/4 है। तमाल कृष्ण बोलते हैं ओ अच्छा। फिर ये जो 1/4 पार्ट है उसमें बहुत सारे यूनिवर्स हैं, अनंत यूनिवर्स हैं, है ना। और उसमें एक यूनिवर्स है जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, और उस यूनिवर्स का मेजरमेंट करना वो साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते। और उस यूनिवर्स के अंदर 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, और उन प्लैनेटरी सिस्टम में एक ये मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम है, जिस प्लैनेटरी सिस्टम में पृथ्वी आती है। पृथ्वी बहुत छोटी है ना, वो 14 लोगों में बहुत छोटी पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना। उसमें से एक नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है ना। उसमें एक शहर है जिसका नाम है लॉस एंजलिस, है ना। लॉस एंजलिस में बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, तो उसमें एक ये स्ट्रीट है, इसका नाम है ले चिनेगा, कुछ अमेरिकन नाम है। तो उस स्ट्रीट में बहुत सारे घर हैं और वहाँ पर एक चर्च है,
जो अभी हरे कृष्णा टेम्पल में चेंज हो गया। और उस हरे कृष्णा टेम्पल में बहुत सारे डिवोटीज रहते हैं, और उनमें से एक डिवोटी है तमाल कृष्ण, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है। तो तमाल कृष्ण जब सुनते हैं तो वो एकदम से बोलते हैं कि आई फेल्ट सो स्मॉल। प्रभुपाद जोर जोर से ऐसे हंसने लगते हैं, है ना। उस समय प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज टेम्पल कमांडर थे, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि तमाल कृष्ण महाराज क्या है कि वो प्रभुपाद जी का जो चेस्टाइजमेंट है उसको वो बियर कर सकते थे, प्रभुपाद जी उनको ऐसे सिखाते थे, है ना। हाँ। फिर एक और पास टाइम कि कैसा सरलता है ना, सिंप्लिसिटी। तमाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि एक बार प्रभुपाद और मैं, हम लोग कार में बैठ के मायापुर से, जो भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस प्लेस है ना, वहाँ पर हम जा रहे थे। तो क्या था कि कार का जो हॉर्न है वो काम नहीं कर रहा था किसी तरह। बता रहे हैं कि इंडिया में आप जाते हैं तो हॉर्न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वेस्ट में ऐसा नहीं है, क्योंकि सब ट्रैफिक के रूल फॉलो करते हैं, है ना। तो अभी हॉर्न काम नहीं कर रहा था, तो आगे बहुत लोग आ रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया कि एक प्लेट लिया और ग्लास लिया, और जैसे कोई सामने आता तो प्रभुपाद जी खिड़की से निकलते ऐसे ऐसे बजाते, ऐसे करने लगते, तो वो हट जाता, फिर आगे बढ़ते, फिर कोई बकरियाँ आती, कुछ लोग आते, प्रभुपाद ऐसे प्लेट और ग्लास को ऐसे मारने लगते, है ना। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि है ना, कितनी प्रभुपाद जी की वो सरलता है ना। और देश काल परिस्थिति के अनुसार कैसे एक्ट करना है, ऐसा नहीं कि एक विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, और है ना, इस तरह से नहीं, है ना। बहुत बहुत सरल व्यवहार। ऐसे एक और वृत्तांत आता है कि कार के पीछे की सीट पर प्रभुपाद जी और तमाल कृष्ण महाराज ऐसे बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज से बोलते हैं कि आप सो रहे हो? तो प्रभु बोलते हैं नहीं प्रभुपाद, नहीं सो रहा हूँ। नहीं तुम सो रहे हो? नहीं, मुझे लगता है कि मैं नहीं सो रहा हूँ। बोला तुम सो रहे हो? तो प्रभुपाद फिर अपना जप करने लगे, और तमाल कृष्ण महाराज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 ऐसे एकदम तमाल कृष्ण महाराज जबकि आने लगती है ना। और फिर आगे की सीट पर, ड्राइवर की बगल वाली सीट पर उपेंद्र प्रभु बैठे हुए थे, तो वो भी जप कर रहे थे, तो उनको भी ऐसे झपकी आ रही थी। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया कि अपना हाथ बढ़ाया और उनकी शिखा पकड़ी और शिखा खींची ऐसे। तो उपेंद्र प्रभु को एकदम गुस्सा आया। उपेंद्र प्रभु को लगा कि ये तमाल कृष्ण महाराज ने ऐसा किया है। तो उपेंद्र प्रभु पीछे ऐसे देखते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो प्रभुपाद ने शिखा खींची थी। तो एकदम चुप हो जाते हैं और ध्यान बिना जप के लिए फिर जप करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी की बहुत ही मधुर लीलाएं हैं। फिर और भी फिर प्रभुपाद जी जो कई ऐसे, जो प्रभुपाद जी का जो ऑफिस था बॉम्बे में, और कहीं भी प्रभुपाद जी जहाँ रुकते थे तो वहाँ ऐसे कई सिस्टम होते थे। सिस्टम मीन्स जैसे कोई अलमीरा है तो अलमीरा में 2-3 लॉक होंगे, है ना। तो कैसा था कि एक चाबी है, उससे आप जो पहला लॉक है उसको खोलेंगे, फिर एक दूसरी चाबी मिलेगी, फिर उससे आप खोलेंगे, फिर तीसरी है उससे खोलेंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी ने सेफ्टी के लिए इस तरह सिस्टम बना के रखा था। और उस अलमारी के अंदर जो भी सामान है, जो भी फाइल्स रखी हुई हैं, उसको प्रॉपरली एक पेज पर लिखना कि 1 2 3 4 ऐसा प्रभुपाद लेवल करके रखा था। प्रभुपाद चाहते थे हर चीज़ क्या होना चाहिए, बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए, है ना। और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से हमेशा बोलते थे, ऐसे इंडियन रेलवेज जो है उसका एक वो है, इसका एक स्लोगन है ना, कीप द व्हील्स मूविंग। कि क्या है, इंडियन रेलवेज क्या बोलती है कि पहिया जो है हमेशा घूमते रहना चाहिए, है ना। रेलवे का पहिया जो है हमेशा घूमता रहना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अभी जो पहिया घूम रहा है ट्रेन का, तो उसको घूमने के लिए केवल जो ड्राइवर है वो पर्याप्त नहीं है ना। कुछ लोग पटरी को डाल रहे हैं, कुछ लोग गिट्टी को डाल रहे हैं, कुछ लोग रेलवे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, कुछ लोग कुछ गार्ड हैं सबसे पीछे, कोई ड्राइवर है ना, कोई स्टेशन मास्टर है, कोई लाल और हरी झंडी दिखाने वाला है। तो इतने सारे लोगों का पूरा सिस्टम है,
उसकी वजह से फिर वो ट्रेन स्मूथली चल रही है। तो प्रभुपाद बोलते थे कि प्रीचिंग चलती रहनी चाहिए, है ना। जो प्रीचिंग है हमेशा कभी बंद नहीं होना चाहिए, है ना। तो सब अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं, कोई डायरेक्टली प्रचार कर रहे हैं, कई लोग लेक्चर दे रहे हैं, कई भक्त कुछ लोग टेंपल मैनेजमेंट कर रहे हैं, कुछ टेंपल में क्लीनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग टेंपल में कुकिंग कर रहे हैं, है ना। जो माताएं हैं अपने बच्चों को बड़ा कर रही हैं, लालन पालन कर रही हैं, माताएं कुकिंग कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो सबका जो उद्देश्य है ना, सबका एक एक्यूमुलेटिव उद्देश्य क्या है कि प्रीचिंग मिशन चलते रहना चाहिए, है ना। कुछ लोग अपनी वाणी के द्वारा प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आचरण के द्वारा प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग अपना जो स्त्री धर्म है उसको पालन करके प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरह से सभी लोग प्रीचिंग मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, है ना। तो कभी कभी हम अपने आप को इस मूवमेंट से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या लगता है हम पता नहीं सेवा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो मंदिर में रहने वाले भक्त हैं, जो प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेक्चर देते हैं, वही प्रचार कर रहे हैं, हम तो क्लीनिंग कर रहे हैं, है ना, या रसोई है, तो क्या हम प्रचार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ना। सब मिलके प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में लिखा है कि कैसे एक विनम्र गुरु का सेवक होना चाहिए, गुरु का विनम्र सेवक है, किस तरह से गृहस्थ जीवन होना चाहिए बताया है। तो उसको भी प्रस्तुत करना है ना, तो वो भी प्रचार का भाग है ना। तो सब मिलके प्रचार कर रहे हैं, तो कीप द व्हील्स मूविंग, ऐसे प्रभुपाद जी बताते थे। फिर और पास टाइम्स आते हैं, है ना। तो एक बार क्या होता है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका अपीयरेंस डे था, है ना। और तमाल कृष्ण महाराज ने बोला प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी आज फ्राइडे है, तो क्यों ना हम जो प्रोग्राम है उसको शाम को करते हैं। तो शाम को प्रोग्राम करने से क्या होगा, बहुत सारे लोग, गैदरिंग अच्छी होगी, ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, प्रोग्राम हो तो दिन में ही होगा, अपीयरेंस डे है वो दिन में ही होगा। तमाल कृष्ण महाराज बोलते ठीक है, दिन में करेंगे, है ना। अभी बाकी जो मंदिर के भक्त थे उनको यही खबर थी कि प्रोग्राम शाम को होगा, तो तमाल कृष्ण महाराज ने बाकी लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, है ना। तो उस दिन वो दिन आता है ना। और प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर के ऊपर प्रवचन देते हैं, है ना, उनके बारे में गुणगान करते हैं। और 10:30 बज जाता है, ऑफरिंग का टाइम आ जाता है ना। पुष्पांजलि करना है, भोग अर्पण करना है, 10:30 बज गया। तो तमाल कृष्ण महाराज किचन में जाते हैं, और किचन में जाते हैं तो कोई भक्ति नहीं है, कुछ चल ही नहीं रहा है। तो तमाल कृष्ण महाराज जोर से ऐसे चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं कि क्या है, अभी तो कोई आए नहीं और सेवा स्टार्ट नहीं हुई और भोग लगना है 12 बजे। तो बोलते हैं कि आपने ही बताया था कि प्रोग्राम तो शाम को है। तो तमाल कृष्ण महाराज, ओ मैं भूल गया, है ना, प्रभुपाद जी ने मुझे कहा था, मैं आप लोगों को बताना भूल गया। तो तमाल कृष्ण महाराज फिर प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, और प्रभुपाद जी बोले क्या हुआ। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद अभी तक कोई कुकिंग नहीं हुआ। प्रभुपाद एक शब्द नहीं बोलते। प्रभुपाद उठते हैं, किचन में जाते हैं, और सब ऐसे पूरा एक वातावरण कैसा हो गया, बहुत एकदम जो वहाँ की हवा भी क्या हो गई, भारी हो गई, है ना। सब भक्त एकदम डरे हुए हैं। और प्रभुपाद जी कुकिंग करना चालू करते हैं, और कुछ भक्तों को बोलते हैं कि आप ये कट कीजिए, आप ये कट कीजिए, आप इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए। 1.5 घंटे का समय था, 12 बजे भोग ऑफरिंग करना था। तो 1 घंटे के अंदर प्रभुपाद जी ने 12 आइटम बनाए। कितने भक्तों के लिए? 70 भक्तों के लिए 12 आइटम, है ना। और तमाल कृष्ण महाराज बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी जो पूरी बनाते थे, तो पूरी तेल में ऐसे डालते हैं और एकदम परफेक्ट फूलती थी, है ना, एकदम बढ़िया, है ना। और पूरा फीस्ट हुआ, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को उनको ऑफ़र किया गया। और जो महा प्रसाद की पूरा थाली था, प्रभुपाद जी के पास के रूम में ले गए, और 3 मिनट के बाद वो जो प्लेट है वो बाहर आ गई। और प्रभुपाद जी ने बस थोड़ा सा लिया और उसको नहीं, प्रभुपाद जी ने उस दिन कुछ नहीं लिया। प्रभुपाद जी ऐसे अपसेट थे। लेकिन गुरु की सेवा नहीं रुकना चाहिए, है ना। हम कितने भी अपसेट हैं, क्रोध में हैं, कैसी भी स्थिति है, लेकिन गुरु की सेवा। तो खुद के लिए फिर प्रभुपाद जी ने वो उस दिन प्रसाद नहीं लिया, थोड़ा ही सा लिया, है ना।
तो ये प्रभुपाद जी की दिव्य लीला है ना। फिर फिर एक बार तमाल कृष्ण महाराज, बहुत प्रारंभ का समय है, प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का जो चिंतामणि वर्ष है ना, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षा वृतेषु सुरभि अभिपालयंतम, है ना। तो वो समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी बाद में पूछते हैं कि प्रभुपाद ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो वास्तव में दिखता कैसे है, कैसा वो, है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद विचार करते हैं कि अब इनको कैसे बताया जाए, है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार क्रिश्चियन प्रीस्ट था, है ना, वो ऐसे लेक्चर दे रहा था और वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो क्रिश्चियन प्रीस्ट कहता है कि देखो, अगर जीसस की पूजा नहीं करोगे तो हेल में जाओगे। तो वहाँ बैठे हुए लोग पूछते कि हेल क्या है। बोलते हेल क्या है, बहुत अंधकारमय जगह है, अंधेरा है, हवा सांस नहीं ले पाएंगे, बहुत गर्मी है, पूरा काला काला दिखता है। तो वहाँ जो सुनने वाले थे वो कोल माइनर्स थे, कोयले की खदानों में काम करते थे। तो बोलते हैं अरे हम तो रोज़ ही ऐसी जगह जाते हैं, काला है, अंधेरा है, सांस लेने में दिक्कत है, तो ठीक है हेल में चले जाएंगे तो उसमें क्या दिक्कत है। तो वो क्रिश्चियन पीस समझ जाता है कि ये तो बोलते हैं कि देखो हेल ऐसी जगह है जहाँ पे चाय नहीं है, जहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं है, वहाँ पे टीवी नहीं है। तो सारे कोल माइनर्स सोचते अरे अच्छा वहाँ चाय नहीं है, टीवी नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं, हाँ तो हम जीसस की पूजा करेंगे। तो प्रभुपाद जैसा बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहाँ पे ड्राफ्ट बोर्ड्स नहीं है। ड्राफ्ट बोर्ड क्या है कि उस समय अमेरिका में क्या वियतनाम वॉर छिड़ा हुआ था, तो जितने भी यूथ थे उनको फोर्सिवली वियतनाम वॉर के लिए भेजा जाता था, ड्राफ्ट बोर्ड। तो वो जाते नहीं थे, है ना, मतलब जाने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन जो गवर्नमेंट है प्रेशराइज कर रही थी, है ना। तो तमाल कृष्ण महाराज भी कहाँ से थे, अमेरिका से थे, और अमेरिका में पूरा ऐसा माहौल बना हुआ था। तो प्रभुपाद बताते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी भी तरह का ड्राफ्ट बोर्ड्स नहीं है। तो तमाल कृष्ण महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और सब बोलते हैं श्रील प्रभुपाद की जय, है ना। तो कैसे प्रभुपाद जी, हाँ, है ना, जिनको शास्त्रों का, ट्रेडिशन का, कल्चर का कोई आइडिया नहीं है, कैसे प्रभुपाद जी उनको अपने साथ धीरे धीरे उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ा रहे, है ना। फिर 2 इंसिडेंट और देखेंगे, उसके बाद हम, बहुत सारे इंसिडेंट हैं, हाँ, समय की कमी होने की वजह से, है ना। तो प्रभुपाद जी कैसे नेगोशिएट करते थे, है ना, मोल भाव, है ना। कई बार जो गौड़ीय मठ के दूसरे जो प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे वो बोलते थे कि प्रभुपाद जी सफल इसीलिए हो पाए क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, है ना। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे तो पूरे संसार में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना। क्या वो कृष्ण भक्त बने या वो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर पाए? नहीं। जब यस प्रभुपाद जी ने बिजनेस किया था अपने गृहस्थ आश्रम में, फार्मेसी, प्रयाग फार्मेसी नाम से, है ना। लेकिन कैसे कृष्ण की सेवा करने के लिए लक्ष्मी का ऑप्टिमम यूज किया जाए, है ना, जहाँ ज़रूरत है उतना यूज किया जाए, भगवान की लक्ष्मी को बचाया जाए, है ना। प्रभुपाद जैसा बोलते थे कि सीता देवी को रावण लेके चला गया, है ना, तो हनुमान जी क्या है, सीता देवी के पास संदेश लेके आते हैं, बाद में सीता देवी वापस आती है युद्ध के बाद। तो उसी तरह से जो लक्ष्मी है इन असुरों के पास में जमा है, तो हमें क्या करना है, उनके पास में जाके लक्ष्मी देवी को लाके कृष्ण की, भगवान विष्णु की सेवा में लगाना है ना। तो बस ऐसा नहीं कि बस एक बिजनेस मेंटेलिटी है और पैसा कम करना, नहीं, है ना। ट्रांसीडेंटल नेगोशिएटर तमाल कृष्ण महाराज लिख रहे हैं। तो जब बीबीटी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो बीबीटी के स्टार्ट होने से पहले जो श्री प्रभुपाद ग्रंथ रचना करते थे, तो डाई नेपॉन कंपनी थी एक, है ना, वहाँ प्रिंटिंग होती थी। तो प्रभुपाद जी वहाँ जाते हैं, जापान जाते हैं, जापान में जो डाई नेपॉन कंपनी पहुँचते हैं, वहाँ एक बड़ी मीटिंग होती है, सब बैठे होते हैं, सब चाय पी रहे होते हैं। तमाल कृष्ण बोलते हैं मैं और प्रभुपाद हम लोग थोड़ा पानी लेते हैं। मीटिंग पूरी हो जाती है, वहाँ मेंबर चले जाते हैं
और सब जितने मेंबर थे प्रभुपाद जी को अपना बिजनेस कार्ड है वो दे के जाते हैं। वहाँ पे एक व्यक्ति बचता है ना। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं कि उसको प्रचार किया जाए। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ योर गोल, है ना। तो व्यक्ति क्या होता है ना, प्रभुपाद जी से सारे कार्ड्स लेता है, विजिटिंग कार्ड, और सारे कार्डों को ऐसे ऊपर नीचे लगा देता है और अपना कार्ड है वो सबसे ऊपर रखता है। तो बोलता है कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है कि इन सब से मुझे ऊपर आना, है ना। हाँ। तो प्रभुपाद जी हंसते हैं और बताते हैं उस व्यक्ति को कि जीवन की क्षणिकता क्या है, उसकी टेम्परेरीनेस क्या है ना। और जो नंबर 1 बनना है ना, मूर्खों का राजा बनना है, मूर्खों में सबसे बड़ा बनना है, वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। इस तरह से प्रभुपाद समझाते हैं। आगे चल के नेगोशिएशन की बात आती है। तो डायनापोन का जो मालिक था वो बैठा हुआ था, तमाल कृष्ण महाराज बैठे हुए थे और प्रभुपाद जी एक जगह बैठे हुए थे। तो प्राइस बोलता है कि हाँ ये बुक के लिए ये प्राइस है ना। तो तमाल कृष्ण महाराज एकदम नीचे प्राइस बोलते हैं, बहुत ही नीचे का प्राइस। तो डायनापोन एकदम को जो मालिक था उसको एकदम से वो बोलते हैं, तमाल कृष्ण मालिक ने दे वुड प्रैक्टिकली स्टार्ट क्राइंग, है ना, एकदम बोले ये तो संभव है ही नहीं, है ना। तो तमाल कृष्ण बोलते नहीं संभव हो सकता है ना। और प्रभुपाद जी क्या है, न्यूट्रल पोजीशन पर थे, है ना। तो डायनापोन बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तमाल कृष्ण महाराज बोलते कि नहीं आपको करना होगा। तो प्रभुपाद बोलते ठीक है चलो मैं सुलझा देता हूँ, दोनों की बात रख लेते हैं, है ना। आपकी बात रख लेंगे और ये तमाल कृष्ण इसकी बात रख लेंगे, है ना। और प्रभुपाद जी अपना एक प्राइस देते हैं, है ना। वो भी प्राइस काफ़ी कम था, लेकिन तमाल कृष्ण महाराज की प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा था, है ना। तो डायनापोन का जो मालिक था वो सोचता है कि हाँ ये प्रभुपाद जी तो मेरे हितैषी हैं, है ना, मतलब मेरे पक्ष में बोल रहे हैं। तो डायनापोन क्या है, वो प्रभुपाद जी कोटेशन देते थे, उसको स्वीकार कर लेता था। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने कई जो बुक्स हैं उसको बहुत कम प्राइस में उसका प्राइस करके छपाया वहाँ पर, है ना। तो बाद में तमाल कृष्ण महाराज आते हैं और बहुत प्रसन्न, मतलब ऐसे तमाल कृष्ण महाराज के सामने प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनको मेरी जो बुक्स हैं, मेरी जो राइटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, इसीलिए उन्होंने प्राइस कम कर दिया। तो इस तरह से प्रभुपाद ने नेगोशिएट किया, है ना। और ये अंतिम पास टाइम है, ये बहुत बहुत सुंदर है कि 1969 में पहले तो एक मंदिर है भक्ति वेदांत मैनर, है ना, और एक है एक दूसरे 2 मंदिर हैं लंदन में, है ना। जो प्रारंभिक मंदिर था वहाँ पे डीटीज़ नहीं थी, है ना। तो प्रभुपाद जी ने जो लंदन में रहने वाले भक्त थे उनको लेटर लिखा कि राधा कृष्ण की आप डीटीज़ इंस्टॉल कीजिए। अभी भारत से डीटीज़ आने का कोई प्रावधान नहीं था, कैसे आएंगे, और इंग्लैंड में लंदन में कहाँ पे डीटीज़ मिलेंगी कुछ पता ही नहीं। तो तमाल कृष्ण महाराज, श्याम सुंदर प्रभु, जानकी माता जी, मुकुंद प्रभु सब पूरा एकदम ढूंढने में लगे कि राधा कृष्ण के डीटीज़ लंदन में कहाँ मिलेंगे, है ना। और बताते हैं कि ऐसे नेशनल अलार्म जो सा होता है ना, कि हर जगह बात फैल गई कि, है ना, कि कैसे डीटीज़ मिलेंगी। तो कुछ समय के पश्चात एक फ़ोन आया जानकी माता जी को, उनका नंबर दे रखा था। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ राधा कृष्ण की डीटीज़ हैं और हमने ऐसा सुना था, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो, है ना। तो तमाल कृष्ण महाराज, श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंद प्रभु सब जाते हैं और उनके घर पहुँचते हैं। तो बोलते हैं कि ये देखिए ये राधा कृष्ण की डीटीज़ हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, है ना। तो बोलते यस, आते हैं। तो उसने जो डीटीज़ के ऊपर जो कपड़ा ढका हुआ था वो कपड़े को निकालते हैं, है ना। तो तमाल कृष्ण महाराज सभी भक्त उनको प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि यही डीटीज़ हैं राधा लंडनेश्वर, जो आगे चल के मंदिर में जाते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर डीटीज़ हैं, आप लोग इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं, राधा लंडनेश्वर, है ना। एक डीटीज़ का नाम है राधा पेरिसेश्वर। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे लगता है कि आपके टेम्पल में आप ले जा सकते हैं, है ना। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि हम अपने जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनको लेके आते हैं, वो एक बार देखें उसके बाद हम करेंगे, है ना। तो हम तुरंत दौड़ के जाते हैं, प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। प्रभुपाद जी वहाँ पर विश्राम कर रहे थे और सब बोलते हैं कि प्रभुपाद जी हमें राधा कृष्ण मिल गए। प्रभुपाद बोलते हैं अच्छा हाँ, तो चलो चलते हैं देखने। प्रभुपाद बोलते यस। तो सभी भक्त और प्रभुपाद जी जाते हैं
और शाम के समय पहुंचते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी वो जो इंडियन व्यक्ति था जिनके यहाँ राधा कृष्ण के डीटीज़ थे, तो प्रभुपाद जी उनसे बातचीत करने लगते हैं, ऐसे ही थोड़ा मित्रतावत। और प्रभुपाद जी कुछ नहीं पूछते हैं, डीटीज़ के बारे में कुछ नहीं पूछते हैं। वो प्रभुपाद जी ऐसे बात करते हैं जैसे उनको पता ही नहीं डीटीज़ के लिए आए हैं, क्या है देखना है। तो वो जो भारतीय व्यक्ति था वो बाद में बोलता है कि हमारा डीटीज़ हैं, आपके शिष्यों ने बताया होगा, तो आप देख लीजिए। प्रभुपाद बोलते हैं नहीं ठीक है चलो, है ना। बोलते हैं कि आप कैसे हैं और क्या कब आए भारत से, आपके बच्चे क्या करते हैं, आपकी पत्नी क्या है, मतलब ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछने लगे। प्रभुपाद जी इग्नोर कर रहे थे क्वेश्चन को, बोल रहे हैं। तो बोलते कि स्वामी जी आप वो डीटीज़ देखना नहीं चाहते, है ना। तो बोलते हाँ ठीक है, अगर आप इतना बोल ही रहे हैं तो देख ही लेता हूँ, उसमें क्या है ना। तो वो व्यक्ति प्रभुपाद जी को अंदर ले जाता है ना। तो वो जो कपड़ा ढका हुआ था तो कपड़े को हटाया जाता है। प्रभुपाद जी देखते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं, और प्रभुपाद जी ऐसे कोई कुछ ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, अंदर आ जाते हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि पूरा इतना सारा इंसिडेंट हो गया, तो उसकी जो ईगरनेस की, उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि मुझे डीटीज़ देना है। हाँ, प्रभुपाद जी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे ऊपरी तौर से। तो बोलता है, वो व्यक्ति बोलता है कि स्वामी जी आप चाहे तो डीटीज़ ले जा सकते हैं, है ना, मंदिर ले जाइए। तो प्रभुपाद बोलते ठीक है, आप इतना कह रहे हैं। तो बोलते तमाल कृष्ण जा आप जाके देखो कितना वेट कितना है, ऐसे चुपचाप बोलते हैं। तो जाते हैं, वेट तो ज़्यादा था, बोलते हैं हाँ वेट नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ठीक है आप बोल रहे हैं तो ले जाते हैं। तो वो ले जाने लगते हैं। ओके। तो बोलते हैं कि रुकिए रुकिए प्रभुपाद, वो मैं सोचा था कि डीटीज़ के बदले कुछ लक्ष्मी भी मिल, कुछ ऐसा। बोलते जब चिंता मत कीजिए, वो तो हम डीटीज़ ले जाएंगे और उसको हम अच्छी तरह से रखेंगे। और क्योंकि पूरे एपिसोड में प्रभुपाद जी क्या है एकदम कुछ ऐसे कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, है ना। तो जब वो लक्ष्मी के बारे में बोल रहा था व्यक्ति, तो प्रभुपाद जी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। प्रभुपाद बोले तो आप चिंता मत करो, हम डीटीज़ ले जाएंगे, अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और आप चिंता। तो वो डीटी ले आते हैं और वो व्यक्ति रोकने का प्रयास करता है और प्रभुपाद जी ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ले जाते हैं, और कार से ले जाते हैं। अब व्यक्ति सोचता है कि अरे क्या हो गया, पता नहीं कैसे वो डीटी चले गई। और कार जाती है, अंदर डीटीज़ होते हैं और कार आगे तक बढ़ती है। और प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी रुक जाओ। प्रभुपाद फिर वो कपड़ा हटाते हैं और प्रभुपाद जी कार के अंदर प्रणाम करते हैं और ब्रह्म संहिता की प्रेयर्स गाते हैं। और वो डीटीज़ क्या आते हैं, जो लंदन में मंदिर था वहाँ जाते हैं, राधा लंडनेश्वर। तो इस तरह से प्रभुपाद जी लंदन में भगवान कैसे प्रकट हुए, ये प्रभुपाद जी की लीला है ना। तो ऐसे बहुत अच्छे वृत्तांत हैं। और हम बहुत सारे बायोग्राफीज़, बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। बहुत सारे राजनेता हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन वो सब क्या है ना, वो सब किताबें, वो सब के कौवे के तीर्थ स्थान है ना, वायसम तीर्थम। लेकिन प्रभुपाद जी की लीलाएं हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, और प्रभुपाद जी के बारे में जो बुक्स हैं वो क्या है, बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। हंस जहाँ पर स्थित है, हंस जहाँ पे हंस होते हैं वहाँ कौवे नहीं आते, और जहाँ पे कौवे होते हैं वहाँ पर हंस नहीं आते। तो इस तरह की प्रभुपाद जी की ये बहुत ही इंस्पायरिंग लीला है। हरे कृष्णा। तो अगली बार हम प्रभुपाद जी के मिशन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।